हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। फ्रेंड्स, सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं जैसा कि हम सभी लोगों को पता है। तो मैं यहाँ पे फ्लैक्स सीड है, बेसिकली इसे अलसी के बीज बोलते हैं, इसके लड्डू की रेसिपी लाई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये फ्रेंड्स बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो क्योंकि ये फ्लैक्स सीड के लड्डू मैं बना रही हूँ तो मैं इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लैक्स सीड यूज़ करूँगी। उसके अलावा मैं जो भी इसमें यूज़ करूँगी वो सब बिल्कुल ऑप्शनल रहेगा। आप अपनी चॉइस के अनुसार किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जो भी आपको पसंद है वो उसमें आप ऐड कर सकते हैं ड्राई फ्रूट में। यहाँ पर देखिए, मैंने एक बड़ा बाउल में फ्लैक्स सीड लिया है और फिर मैं इसमें थोड़े से वाइट तिल भी ऐड करूँगी। तो ये सब बिल्कुल ऑप्शनल रहेंगे, क्योंकि प्योर में फ्लैक्स सीड के लड्डू तो नहीं बनाऊंगे ना, वो बिल्कुल खाने में कड़वे कड़वे लगेंगे, कोई भी नहीं खाएगा। इसलिए मैं इसके अंदर थोड़े से ये आलमंड्स भी ऐड करूँगी, एक बाउल। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मैं कैश्यू ऐड कर रही हूँ, और मैं इसमें जैगरी यूज़ करके इसका लड्डू बनाऊंगी। तो आप चाहें तो यहाँ पे चीनी का भी बना सकते हैं, बट हेल्दी बनाना है तो हम जैगरी का यूज़ करेंगे। तो अब देखिए, मैंने सभी चीज़ों को आपको दिखा दिया है। तो आप इसमें आपके चॉइस के अनुसार कोई भी ऐड कीजिए। अखरोट यूज़ करना है या किशमिश ऐड करना है, छुहारा ऐड करना है, या फिर जो भी आपको यूज़ करना है आप इसमें ऐड कीजिए अपनी चॉइस के अनुसार। तो यहाँ पे मैंने पैन को गर्म कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये जो मैंने ये लिए थे अपने अलसी के बीज, उसको बिल्कुल लो फ्लेम करके हम इसे रोस्ट करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो आप देखेंगे 4 से 5 मिनट में ही बहुत आसानी से ये रोस्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, फ्लेम को हाई नहीं करना है हमें बिल्कुल भी, अदरवाइज जो हमारा ये अलसी के बीज है ना वो ऊपर ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे। तो हमें इस तरह से नहीं करना है। कोई भी चीज़ अगर आप रोस्ट करें तो उसको लो फ्लेम करके रोस्ट कीजिएगा इस तरह से, और उसको कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा प्रॉपर। नहीं तो क्या होगा, नीचे से तो अच्छे से हो जाएगा, ऊपर वाला रह जाएगा हमारा। तो ये देखिए, हमारा ये अलसी के बीज है वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। मैंने इसे ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें जो वाइट तिल है उसको भी मैं इसमें अच्छे से रोस्ट करूंगी लो फ्लेम करके। और मैंने इन्हें फ्रेंड्स पहले ही साफ करके रखा था ऑलरेडी, देख के कि हाँ इसके अंदर कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है। तो आप लोग जब भी ये बनाइए तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि कभी कभी इसके अंदर छोटे छोटे स्टोन के पार्टिकल्स होते हैं, तो आप लोग वो चेक करके रखिएगा तभी उसको बनाइएगा। तो ये भी मेरा देखिए अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब मैं इसमें पीनट्स रोस्ट करूंगी। पीनट्स का भी रोस्ट करने का सेम प्रोसेस है, लो फ्लेम करके हम इसे कंटिन्यूसली रोस्ट करेंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करके। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं इसको, बट ये फ्लेम आप कम करके रखिएगा। तो ये आप देखेंगे थोड़ी देर में अपने आप ही इसके जो छिलके हैं ना पीनट्स के वो निकलने लगेंगे, और उसके अंदर अपने आप ही वो क्रैक्स आने लगेंगे। देख रहे हैं ना, इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पीनट्स हैं वो अभी रोस्ट हो चुके हैं। तो हमारे पीनट्स भी रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसे भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसके छिलके को भी निकाल के रख लेंगे, ऐसे नहीं इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे, छिलके निकालना ज़रूरी है इसके। तो ये हमारा पीनट्स भी रोस्ट हो गया है फ्रेंड। तो मैं आप लोग को इसके छिलके भी मैंने निकाल के रख लिए थे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक कटोरी लिया था, अभी कितना कम हो गया, सिर्फ छिलके निकालने और रोस्ट करने के बाद इसकी क्वांटिटी देखिए कम हो गई है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो भी मैं रोस्ट करूंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ घी। तो घी मैं फ्रेंड्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं जो ये लड्डू बनाऊंगी मैं कई दिन तक के लिए रखूंगी। तो कभी क्या होता है, जो हमारे ये ड्राई फ्रूट्स हैं वो ख़राब होने लगते हैं, इसलिए उसमें घी डाल के जब हम इसे भून के रखेंगे ना तो वो लड्डू कई दिनों तक चल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसी घी में ही अपने जो ये मेरे आलमंड्स और कैश्यू हैं दोनों को ही अच्छे से रोस्ट करूँगी हल्का सा, और फिर इन्हें यूज़ करूँगी लड्डू बनाने के लिए। अब मैं यहाँ पे फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इन्हें ग्राइंड करूँगी। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं, आप इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा, या अच्छे से इसे मतलब छोटे छोटे से पीसेस बना लीजिएगा, या चाहे इसे कूट के या तोड़ के, जैसे भी। नहीं, इस तरह से पीनट्स के बीज के अकॉर्डिंग, नहीं तो आप इसे ग्राइंड करके ही बनाइएगा। तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसे रोस्ट ग्राइंड करूँगी। देखिए, तो यहाँ पे मेरे जो पीनट्स हैं वो मैंने इसका पाउडर बना लिया है, और मेरे जो वाइट तिल है उसको नहीं करूँ क्योंकि वो तो खुद ही इतना छोटा छोटा है, उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मेरा यहाँ पे पीनट्स हो गया अच्छे से ग्राइंड। हमें निकाल के इसके अंदर जो मैंने ये मेरा फ्लैक्स सीड है वो भी मैं इसमें रोस्ट करूँगी। फ्लैक्स सीड को भी आपका भी ऑप्शनल है, बच्चों के लिए बना रहे तो कर दीजिए, नहीं तो वो लोग तो ऐसे ही निकाल निकाल के फेंकते रहते हैं हर चीज़ ही खाने के लिए।
तो ये मैं भी इसे भी रोस्ट कर लूँगी। इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा सिर्फ एक बार ही घुमाना है मिक्सर को, तो ये आराम से हो जाता है बिल्कुल। चाहे तो आप फाइनली पाउडर बना लीजिए, चाहे एक ही बार ग्राइंड करके इसको यूज़ कर लीजिएगा। हो गया हमारा ये भी ग्राइंड। अब मैं जो मैंने ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे उसका भी अच्छे से फाइनली बनाऊंगी, और उसके अंदर मैं ये डालूंगी 3-4 ग्रीन कार्डमम, हरी इलायची। इससे बहुत अच्छा आपको टेस्ट आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा खाने के लिए, तो मैं उसका भी यूज़ करूँगी यहाँ पे। और चूंकि मैं ये 3 ही 4 यूज़ कर रही हूँ, तो ये 3-4 अच्छे से ग्राइंड नहीं होते, इसलिए मैं इसे ड्राई फ्रूट में ही ऐड करके ग्राइंड कर रही हूँ। तो ये सभी चीज़ें मेरी अच्छे से हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ करूँगी फ्रेंड्स, उसका वीडियो बनाना मैं भूल गई। तो आप लोग चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज उसे स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है वो ब्लैक पेपर। तो मुझे थोड़ा सा वो तीखा तीखा वाला फ्लेवर आता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ। आप उसे 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो यहाँ पे जैगरी पका रहे हैं उसमें डाल दीजिए, मैंने गुड़ पकाने के लिए भी रख दिया था बिल्कुल लो फ्लेम करके, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट जो पाउडर बनाया है हमने ग्राइंड करके उसमें ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए गुड़ की क्वांटिटी, गुड़ को मतलब आपको इस तरह से पकाना जब उसमें बबल्स आने लगे, तो वो हमारा अच्छे से पक गया है गुड़। उसको आप जब ये चीज़ें रोस्ट करेंगे ना, तो एक गैस पे अलग से रख दीजिएगा लो फ्लेम करके, वो आराम से जब तक आप सभी चीज़ों को ग्राइंड करेंगे, रोस्ट करेंगे, तब तक हमारा वो जैगरी है ना वो आराम से मेल्ट हो जाएगा, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इसको डाल के हमको धीरे 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 सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, पूरे जैगरी को, पूरे ही हमारे जो वो बनाया हमने पाउडर मिक्सर ड्राई फ्रूट्स का। अब इसमें मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी घी। घी भी यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे थोड़ा सा घी, ये क्वांटिटी अभी कम है, तो मैं कम करके फिर इसके अंदर दोबारा से जैगरी मिलाऊंगी, तब मेरा अच्छे से ये पूरा मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा घी डालूंगी, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा मेरा लड्डू का। इनको भी अच्छे से आपको मिक्स करना ज़रूरी है। फिर अब मैं इसके अंदर दोबारा से जैगरी का जो मैंने अच्छे से पका के रखा था वो भी डालूंगी, और सभी चीज़ों को फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स करना है, तभी आपको लड्डू का टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसमें और भी अपने चॉइस के अनुसार ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, खरबूजे के बीज, गिरी के बीज, अखरोट वगैरह जो भी आपको पसंद है, सभी को ऐसे पेस्ट बना के कीजिए, या फिर उसे छोटे छोटे बड़े बड़े पीसेस बना के बाइंड कर लीजिएगा। देखिए मेरे अभी लड्डू बनाएंगे ना फ्रेंड, बहुत ही जल्दी बन जाएंगे, और इतने सॉफ्ट बनेंगे ना कि बच्चे तो मांग मांग के खाएंगे। तो जब तक ये हमारे लड्डू बना रहे हैं, तब तक मैं आपको ना फ्रेंड्स फ्लैक्सली अलसी के बीज हैं उसके खाने के फ़ायदे बता देती हूँ, या लड्डू जो हम ये बना रहे हैं उसको खाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो ये फ्लैक्सीड है, ये हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस हो सकता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दूसरा है कि ये हमारे वेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो फ्लैक्सीड है इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा हाई फाइबर होता है, तो जो अगर हम एक लड्डू भी दिन का खा रहे हैं ना, तो उससे हमें इतनी देर तक हमें खाने के लिए भूख नहीं लगेगी उस तरह से खाने से। तो क्या होगा कि हम जो ओवर ईटिंग होती है ना उससे हम बच जाएंगे खाने से। तो उस तरह से क्या होगा, जो हमारा वेट है वो कंट्रोल में रहेगा, और जो हमारी स्किन पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तो उसके लिए भी हमारा ये कंट्रोल में कर सकता है, जो हमारा, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और पाइथोकेमिकल करके इसके अंदर होता है। तो ये हमारे जो फ्लैक्सीड के गुण होते हैं, ये हमारे स्किन में जो झुर्रियाँ होती हैं उसको करने के लिए भी कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स देखें आपने कितने सारे फायदे हमारे फ्लैक्सीड्स खाने के। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ कीजिए, किसी को खाने से एलर्जी होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग जरूर उसको एक बार खा के फिर देखिएगा, अगर कुछ रिएक्शन एक्शन हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग ही खाइएगा, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा किसी को प्रॉब्लम हो रही है। और आप इस लड्डू को बना के एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं महीनों भर के लिए। तो फ्रेंड्स ज़रूर ये लड्डू बना के खाइएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। मुझे पता चलता है आप लोगों के कमेंट से कि हाँ मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही है। तो फ्रेंड्स ज़रूर ये लड्डू बना के रखिए और खाइए डेली का एक लड्डू, और अपने आप को हेल्दी और स्वस्थ बना के रखिएगा फ्रेंड। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर।